नमस्कार साथियों, मैं विकास भारतीय छोटा योगी आप सभी के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ एक विषय को लेके जो हमारी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। साथियों, विषय है हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति सर्वोत्तम या आज के समय में चलने वाली मैकाले शिक्षा पद्धति सर्वोत्तम। साथियों, हमारे गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें जो बच्चे होते थे उसमें 7 या 8 साल वर्ष के होने पर उनको उनके विचारों को देखते हुए उनको आगे बढ़ाया जाता था। जैसे अलग अलग पद्धति होती थी उसमें, जैसे युद्ध कला हो गई, बाल काटने का हो गया, दूसरे कौशल हो गए, लकड़ी बनाने का कार्य हो गया, या ब्राह्मणों के वेदों के कार्य हो गए पढ़ाने के। ये सारे उनके अंदर सिखाए जाते थे। जो हमारी पुरानी गुरुकुल पद्धति थी उसमें क्या होता था कि 6 या 7 वर्ष का होने पर उनको गुरुकुल भेजा जाता था और बच्चे के अंदर जो विचार होते थे, जिन विचारों की प्रकाशता ज़्यादा होती थी, उनके अनुसार उस विषय को उनको पढ़ाया जाता था, उनको सिखाया जाता था। ये नहीं होता था कि सबको सारे विषय पढ़ने हैं या शिक्षक को सारे पढ़ाने हैं। उसमें जैसे जिसके विचार होते थे वे उसके अनुसार आगे बढ़ाए जाते थे। जैसे बहुत सारे विद्वान हमारे ऐसे हुए हैं जो पंडित वगैरह, ब्राह्मण वगैरह न होते हुए भी वे शास्त्रार्थ में, वेद ज्ञान में, पुराणों के ज्ञान में काफ़ी अग्रिम लेवल तक पहुँचे थे और काफ़ी योद्धा ऐसे बने जो युद्ध कौशल में पारंगत होते थे और अपने युद्ध कौशल को सर्वोत्तम शिखर तक पहुंचाते थे और उसके द्वारा उनका परिणाम बहुत ही अच्छा निकलता था। वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से थे क्योंकि एक पर्टिकुलर ज्ञान को उनके अंदर पोषित किया जाता था। आज के मैकाले पद्धति में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे पास जैसे 5 या 6 विषय हैं तो उन सभी विषयों को कम से कम 17 से 18 साल के होने तक बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। पढ़ना नहीं पड़ता, मैं तो ये कहता हूँ कि उसको ढोना पड़ता है। उस ढोने की प्रक्रिया में बच्चे के 17 से 18 साल वेस्ट ही जाते हैं। जब वो 12th क्रॉस कर जाता है तब उसको यह निर्णय लेना पड़ता है या उसके घर वाले यह सोचते हैं कि वो अब अपना क्या कार्य करे और क्या रोजगार के अवसर बनाए अपने लिए। और जबकि जो पहले शिक्षा पद्धति होती थी वो 7 या 8 वर्ष से जिस तरह से उसके कौशल होते थे उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता था। तो 12 या 13 साल का होने तक वह अपने उस पर्टिकुलर कौशल में, उसके अपने विचारों के अनुसार उस कौशल में वह पारंगत होता था। और अगर वह राजकार्य में कहीं पे अपने आप को नहीं बैठा पाता था, जैसे सैनिक हो गए या राजकार्य के दूसरे कार्य हो गए, लेखाकार वगैरह, अगर वह उसमें फिट नहीं बैठा पाता था अपने आप को, तो वो कहीं ना कहीं अपना स्वरोजगार अवश्य करता था। और यह जो प्रवृत्ति थी ये करीब करीब 12 या 13 वर्ष से शुरू हो जाती थी, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे मैकाले के द्वारा। तो साथियों, जो मैकाले पद्धति पोषित की गई मैकाले के द्वारा वो इसलिए की गई क्योंकि वह हमारे यहाँ पे लेबर ढूंढने आए थे और उनको यहाँ से लेबर ही प्रोड्यूस करने थे। इस वजह से उन्होंने इस तरह की शिक्षा पद्धति को हमारे भारत के अंदर बढ़ाया जिससे कि सिर्फ और सिर्फ लेबर बन सके। और आज भी 70 to 80% यही हो रहा है कि हम
12th करते हैं और उसके बाद नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं। और क्योंकि हमारे पास कुछ कौशल नहीं होता, तो जिस तरह का हमने पढ़ाई की होती है, क्योंकि इसमें पांचों के पांचों सब्जेक्ट हमें 10th तक और उसके बाद 2 साल हमारे अपने इच्छानुसार, वे जिसमें कोई कौशल नहीं होता, वे हमें पढ़ने ही पड़ते हैं जबरदस्ती। तो वे हमें पढ़ने पड़ते हैं और उस 12th के बाद हमें कोई ना कोई नौकरी ही ढूंढनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे जो सब रोजगार है वे धीरे धीरे हमारे हाथों से छूटते जा रहे हैं। वहीं आप अगर जो बात करोगे सरदारों की, मुसलमानों की, अधिकतर जो परसेंटेज है वो सभी के सभी कोई ना कोई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, स्वरोजगार करता हुआ अवश्य मिलेगा। हमारे हिंदू युवाओं में एक छोटी सी टेंडेंसी ये आ गई है कि नौकरी करेंगे और हमारा काम चलता रहेगा। साथियों, 2001 से लेके आज 2025 तक मैं खुद भी जॉब भी किया है और जॉब कर भी रहा हूं। अभी मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें अपने इच्छाएं पूरी करनी है तो हमारे लिए हमारे जो रोजगार है, जो सब रोजगार है, जो अपने द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर जो हम नौकरी करते हैं तो ज़्यादातर जो युवा हैं वो 12th या ग्रेजुएशन के बाद अगर जो ढूंढते हैं तो 15, 20, 25, 30 हज़ार तक की नौकरी मिलती है और कई सालों तक वो उसी में ही अपना टाइम खराब करते रहते हैं, अपना टाइम व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन अगर जो हम अपने स्वरोजगार की बात करें, किसी भी कार्य को ले लीजिए, अगर हम उसमें अपना समय देते हैं, अपना दिमाग देते हैं, तो एक वर्ष से दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष वो बढ़ता ही बढ़ता है। सिर्फ हमें अपने पेशेंस रखने होते हैं। पेशेंस रखने से जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ समय बाद जरूर सफलता मिलती है। आज के समय में अगर जो हम उदाहरण लें तो जितने भी हमारे लाला भाई हैं, बनिया भाई हैं, गुजराती बनिए हैं, जो स्वरोजगार करता हुआ मिलेगा, उसके रहन सहन का ढंग और एक नौकरी करने वाले का रहन सहन का ढंग, वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कंपैरिजन में कौन कहाँ पे खड़ा होता है। इवन उदाहरण ले लीजिए, अगर जो सब्जी वाला भी है कोई, उसने 5-7 साल पहले कोई सब्जी की दुकान लगानी शुरू की या ठेला लगाना शुरू किया, उसकी जो एसेट्स होंगे, बेशक वो दिखाए ना, उसके जो एसेट्स होंगे और जो नौकरी करने वाला, उसी के साथ नौकरी करने वाला व्यक्ति होगा, उसके एसेट्स में काफी अंतर मिलेगा। तो यही सबसे बड़ा उदाहरण है साथियों कि स्वरोजगार ज़्यादा अच्छा है, जो कि हमारे गुरुकुलों के द्वारा सिखाया जाता था, या नौकरी ज़्यादा अच्छी है जो कि आज के समय में मैकाले शिक्षा पद्धति के द्वारा बताई व सिखाई जाती है। और साथियों, मैं अपने हिंदू भाइयों से यह आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि बेशक वे एकदम से ना करें, लेकिन स्वरोजगार के अवसर स्वरोजगार के अवसर जरूर ढूंढते रहें। नौकरी करते करते भी बहुत सारे स्वरोजगार ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं, और जब उनसे आय अच्छी होनी शुरू हो जाए तो उसको फुल टाइम देना शुरू करें। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप आर्थिक तौर पे परेशान नहीं होंगे, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए समय निकाल पाएंगे, क्योंकि अपना कार्य होता है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे आसपास के जो गुरुकुल हैं,
उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, क्योंकि जो आमूलचूल परिवर्तन हमारे बाद, हमारे स्वतंत्र होने के बाद जो आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए थे, वे नहीं हुए। इसमें हम एग्जाम्पल लें, जैसे चीन है और जापान है, काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो हमारे समय पे जब 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, उसी के टाइम पे ही वे भी स्वतंत्र हुए थे। और जापान तो इवन 1942 के वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, लेकिन उनके जो रिचुअल्स थे, उनके जो कार्य थे, उसमें उनकी शिक्षा पद्धति भी थी, उनकी मातृभाषा भी थी। उनके द्वारा आज के समय में वे कहाँ पे स्टैंड होते हैं और हमारा भारत कहाँ पे स्टैंड होता है। तो ये जो रिचुअल्स, जो हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा पद्धति, ये सभी उसमें बहुत बहुत मैटर करती है। और साथियों, मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूँ कि हम स्वयं भी एक गुरुकुल खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी है एक भारतीय संस्कृति सर्वोपरि मंच हरिपुर, जिसके द्वारा हम गुरुकुल खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं आप सभी से यह आशा व आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व मेरी सोसाइटी को सपोर्ट करें, क्योंकि हम ये विचार बना रहे हैं कि जैसे हमारी पुरानी गुरुकुल पद्धति होती थी, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति होती थी, उसी के अकॉर्डिंग हम उस गुरुकुल में कार्य करें। जो हमारे हिंदू बच्चे बच्चियां हैं, उनको उसी शिक्षा पद्धति में आगे बढ़ाया जाए, ताकि नौकरी ना करें, वे स्वरोजगार करें, ताकि धर्म के लिए भी और अपने राष्ट्र के लिए भी वे समय निकाल पाए। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मुझे विकास भारतीय छोटे योगी को अपना सपोर्ट दीजिए, चाहे वो मेरे इन वीडियो को आगे बढ़ाने का हो, दान देकर हमारी सोसाइटी में, उसके द्वारा या किसी भी द्वारा आप मुझे सपोर्ट करें, सो दैट मैं अपनी मातृभूमि के लिए और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ। आप सभी को नमन व वंदन। जय मातृभूमि, जय भारत।